हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल फाइनेंशियल प्लानिंग बाय ऋषि मेहरा। सो आज की वीडियो का टॉपिक है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे होगे तो आपने देखा होगा कि हम जो है स्टार्टिंग से डिस्कस करते आ रहे हैं कि हम कितनी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। पर कुछ हमारे गोल्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म बेस्ड होते हैं, जैसे 2 साल, 5 साल, 6 महीने। इसे हम शॉर्ट टर्म गोल्स कहेंगे। इसको अचीव करने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, आइए इस वीडियो में हम सीखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। अब देखते हैं हम शॉर्ट टर्म गोल्स किसको कहते हैं। जैसे गोल नंबर 1 इमरजेंसी है। इमरजेंसी फंड जो हमने कोविड के टाइम पे सीखा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये जो है इसका टेन्योर रहता है 0 से 3 मंथ्स का, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन 4 to 12 मंथ्स का, या शॉर्ट ड्यूरेशन 13 to 36 मंथ्स का। ठीक है, इसमें अब दो तरीके की कैटेगरीज आती है। एक होती है इंपॉर्टेंट कैटेगरी, एक होता है नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी। इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ सकता है, जैसे हम लेते हैं इमरजेंसी फंड में सडन सिकनेस, कोई हमें जो है बीमारी हो जाती है, या कोई घर की रिपेयर करानी है, या कोई एसेंशियल परचेज, जैसे अब हमें अपने बच्चों के लिए लैपटॉप लेना पड़ जाता है, वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में एक इक्विपमेंट लेने पड़ जाते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन में 4 to 12 मंथ्स में जैसे स्कूल फीस या एडवांस टैक्सेस हो गए, या ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका एक नॉन इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है एक्सपेंसिव फ़ोन लेना है। कई लोग सोचते हैं हमने आईफोन लेना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरी कैटेगरी में जो 13 to 36 मंथ्स है, उसमें इंपॉर्टेंट कैटेगरी है एक इंस्टॉलमेंट फॉर होम। जैसे हमारी ईएमआई जा रही है, या हमने अपने घर के लिए जो है एक वो देना होता है, लमसम देना होता है, या हम उसको कहते हैं बयाना देना होता है, टोकन अमाउंट देना होता है। और इसमें ही एक नॉन इम्पॉर्टेंट आता है वेकेशन, या डिप्लॉय इनटू इक्विटी, या राइट टाइम लमसम करने के लिए। तो ये सब जो है डिफरेंट कैटेगराइज किया गया है। अब इस कैटेगरी में हम देखते हैं कि टाइम और इम्पोर्टेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे टाइम डिक्रीज करी जाता है, वैसे वैसे उसकी इम्पोर्टेंस हाई होती जाती है। इसका मतलब एमरजेंसी फंड में हमें सबसे ज़्यादा इस टाइम पैसा लगाना चाहिए, फिर अल्ट्रा शॉर्ट में, फिर शॉर्ट ड्यूरेशन में। अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे जो इम्पोर्टेंट वाला कैटेगरी है, उसमें हमें सबसे, जैसे हमने बात किया, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी उसी में। ठीक है, अब क्या चीज़ है, अब इसमें हम कोई रिस्क नहीं ले सकते कि मतलब इधर उधर हो गया तो चलेगा। अब उसमें हम कहाँ कौन से एरिया में इन्वेस्ट करें। सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ओवरनाइट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, या लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब जिनकी हमें अटमोस्ट श्योरिटी है या गारंटी है कि ये हमें इतना पर्टिकुलर फिक्स्ड रिटर्न तो देगे ही देगे। सेकंड पार्ट है नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। अब नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, मनी मार्केट फंड्स, लो ड्यूरेशन फंड्स, या एर्बिट्राज फंड्स। अब इसको इस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा है कि ये जो है थोड़ा हायर रिस्क के साथ थोड़ी हाई रिटर्न देते हैं। इसमें हम बोल सकते हैं कि थोड़ा इधर उधर हो गया, या थोड़ा 1-2 महीने अप डाउन हो गया, तो हम जो है झेल लेंगे या बर्दाश्त कर लेंगे। पर हम ज़्यादा रिटर्न आ जाए, वो एक बेटर तरीका रहता है हमारे लिए। अब क्या है कि जब हम शॉर्ट ड्यूरेशन में जाते हैं तो सबसे पहले 3 चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। एक है एसेसिबिलिटी। ठीक है, एसेसिबिलिटी में आ जाता है कि हम अपने पैसों को सबसे पहले कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इसमें जो है सेविंग अकाउंट का बैलेंस टॉप प्रायोरिटी पे है कि हम उसको किसी भी टाइम ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। सेकेंडली आ जाता है एफडीज़। एफडीज़ को जो है हम बैंक जाके ब्रेक करा लेंगे, उसमें हो सकता है 4-5 घंटे, एक दिन लग जाए या आधा दिन लग जाए। थर्ड में आता है हमारे म्यूचुअल फंड्स। अब डेट म्यूचुअल फंड्स में भी अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, रिडीम करने से सेकेंड या थर्ड डे पर ही जो है पैसे वो हमारे अकाउंट में आते हैं, तो उसमें 3 दिन लग जाएंगे। अब हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है कि हमें कौन सी जगह पे इन्वेस्ट करना है, या सेविंग अकाउंट में रखना है, एफडी में रखना है, या जो हमें बॉन्ड्स में रखना है, या म्यूचुअल फंड में रखना है। दूसरी बात आ जाती है सेफ्टी, हमारे पैसे की सेफ्टी कितनी है। और थर्ड बात ये आती है अर्नेबिलिटी, हमें रिटर्न क्या मिल रही है। तो इस इन दोनों पॉइंट्स का जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। सबसे पहले हम देखते हैं सेफ्टी। अब इस चार्ट में जो है ये
6 कैटेगरीज के टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हमने लिए। अब हम उन फंड्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। पिछले आप देखिए 2020 से लेके 2021 तक, सॉरी 2016 से 2021 तक, मतलब 5 साल का रिकॉर्ड है। तो इसमें 5 साल में हम देखते हैं कि इन फंड्स ने कितने दिन नेगेटिव रिटर्न दिए। हम कल की नैव जो है आज की नैव से कम हुई है, इसको ऑब्जर्व करते हैं। ओवरनाइट फंड्स में L&T ओवरनाइट फंड ने सिर्फ 1 दिन में नेगेटिव रिटर्न दिए। लिक्विड फंड ने 3 दिन, अल्ट्रा शॉर्ट ने 84 डेज, लो ड्यूरेशन ने 137। मतलब इनकी कंसिस्टेंसी बहुत हाई है, 99.99% से लेके 98-80% तक जो है ये पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं। हाँ, ऑलमोस्ट श्योरिटी हो गई हमारे को, ये हमारा पैसा सेफ है। हमारे को जो है रिटर्न में जो है नेगेटिविटी नहीं मिल रही है। 5 साल में अगर जो है किसी फंड ने 2 या 3 बार दिन जो है नेगेटिव रिटर्न दे दी तो बहुत बहुत नॉमिनल सी चीज़ है। अब बात आती है अर्नेबिलिटी की। अब जितने लो ड्यूरेशन फंड्स होते हैं वो जो डिपेंड करते हैं इंटरेस्ट रेट्स पे। आरबीआई जो हमारा इंटरेस्ट रेट देता है, जितना इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा रहेगा उतना ही जो हमारी रिटर्न भी है वो ज़्यादा रहेगी। जैसे हम देखते हैं 2016 से 2020 तक जो है इंटरेस्ट रेट या रेपो रेट जो है आरबीआई का बहुत अच्छा था, तो उसी तरीके से जो है इन फंड्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बट 2020 के बाद जैसे इंटरेस्ट रेट कम हो गए तो इनकी इन फंड्स की परफॉर्मेंस भी जो है वो डिक्रीज़ हो गई है। ये ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस है। तो इसको हम सजेस्ट करेंगे इनमें तब हम इन्वेस्ट करें जब रिटर्न बहुत अच्छी है, जब हमारा इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। सो होपफुली गाइज आपको समझ में लग गया होगा कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा फंड कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है बेटर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।